एक जीवंत गांव के बीचों बीच सिद्धार्थ चहल पहल भरी सड़कों पर चल रहा था। उसका मन अस्तित्व के बोझ से दबा हुआ था। अपने आसपास जीवन की प्रचुरता के बावजूद उसे अपनी आत्मा में खालीपन की गहरी भावना महसूस हो रही थी। अर्थ की चाहत से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अज्ञात की यात्रा शुरू की, जो केवल उनके बेचैन दिल की फुसफुसाहट से निर्देशित थी। वह घने जंगल में गहराई तक चले गए, जहां प्राचीन पेड़ ब्रह्मांड के रहस्यों की फुसफुसाहट करते थे। सिद्धार्थ जब शांत उपवन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें विस्मय और श्रद्धा से भर दिया। वहां एक पवित्र बोधि वृक्ष की ऊंची शाखाओं के नीचे बुद्ध गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति से शांति की एक आभा फैल रही थी, जो सांसारिक दुखों से परे थी। कांपते हाथों और पीड़ा से भरे दिल के साथ सिद्धार्थ अपनी परेशान आत्मा के लिए सांत्वना की तलाश में प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। जवाब में बुद्ध ने स्वागत के भाव में अपनी बाहें खोल दी और सिद्धार्थ को अपने दिल और दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए आमंत्रित किया। करुणामयी आंखों से बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनके शब्द शांत तालाब की सतह पर कोमल लहरों की तरह थे, जो अपने साथ युगों का शाश्वत ज्ञान लेकर आए थे। उन्होंने करुणा के दृष्टांत, विपत्ति पर विजय पाने की कहानियां और दुख और मुक्ति की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। जैसे जैसे बुद्ध का उपदेश कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह प्रकट हुआ, सिद्धार्थ को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। अज्ञानता के पर्दे हट गए और उन्हें उन शाश्वत सत्यों की झलक मिली जो इतने लंबे समय से उनसे दूर थे। स्पष्टता के उस क्षण में सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वह जो उत्तर खोज रहा था वह बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराई में पाया जा सकता था। कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना के साथ सिद्धार्थ ने बुद्ध को विदा किया और गांव की ओर वापस यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन वह नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि उनके भीतर ज्ञान की शाश्वत लौ है।